प्रश्न संख्या 10 काफी इम्पोर्टेंट है। पहले भी काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान पूर्वक देखिए ताकि ये अच्छे से आपका क्लियर हो सके, कोई डाउट नहीं बचे। तो प्रश्न पढ़कर देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखो, तो समकोण कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको क्या बना देना है? क्यू बना देना है। अब त्रिभुज का क्या नाम है? पी क्यू आर है। तो क्यू यहाँ पर दे दिया, पी यहाँ पर दे देते हैं। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और यहाँ पर आर कर देंगे। पी क्यू आर हो गया। आगे आपको दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर आपको सिंगल भुजा की लेंथ नहीं दे रखी है, दो भुजाओं की लेंथ आपको दी हुई है। देखो कौन सी, एक तो पी आर। अब पी आर कौन सी है? पी और आर, इस वाली भुजा का टोटल, और क्यू आर यानी ये दोनों भुजाओं का योग आपको प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ठीक है। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जो आपकी भुजा है उसकी लंबाई आपको सेपरेट दी हुई है और पूछ रहा है कि साइन पी बताइए, कोस पी बताइए और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न में वो आप लिख लीजिए। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखो पी क्यू प्लस क्यू आर का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं का टोटल हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें कोई सी भी एक सिंगल भुजा निकाल लेनी है। चाहे तो हम पी आर भी निकाल सकते हैं और चाहे तो हम क्यू आर भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी एक निकाल लीजिए। चलिए मैं पी आर निकाल लेता हूँ। तो पी आर को मैं इधर ही रहने देता हूँ और ये जो क्यू आर है ये इधर चली जाएगी। क्या बन जाएगी? 25 माइनस का क्यू आर। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया? पी आर का मान आ गया। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से? पी आर की वैल्यू निकाल ली। ओके। क्यों निकाली? क्योंकि ये हमें बाद में काम में आने वाली है। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो ये वाली जो पी क्यू है ये तो आपको दी हुई है। कितना दिया हुआ है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अब आपने पी आर यानी पी और आर ये भी पता कर ली है क्यू आर की फॉर्म में। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ये प्रमेय कब लगाना होता है? ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। और कब लगाना होता है? जब हमें दो भुजा कोई सी भी दी हुई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? आपको अब तो याद भी हो गया होगा, काफी बार हम पहले क्वेश्चनों में इसका प्रयोग कर चुके। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। देखो कर्ण इस त्रिभुज में क्या है? 90 के सामने का कर्ण होता है। तो क्या है? पी आर। तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार ये वाला हो गया। कितना है ये? पी क्यू। पी क्यू का स्क्वायर प्लस, अब चूंकि यहाँ पर हम कोण पी पर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ सभी में पी, देखो यहाँ पर पी मान के पूछा हुआ है। तो कोण हम यहाँ मानेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब का नाम क्या है? क्यू आर। क्यू आर का होल स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो हम रख देंगे। किस किस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है? देखिए पी आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। कहाँ से? ये देखो पी आर की वैल्यू हम पहले से निकाल लिया। तो पी आर का मान हम यहाँ से रख लेंगे। कितना रखेंगे? 25 माइनस क्यू आर, ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे फिर बराबर। अब देखो पी क्यू क्या है? पी क्यू तो हमें दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे और स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो क्यू आर को एज इट इज लिख लेंगे। लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा आपको? यहाँ पर इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो ये कौन सा सूत्र हो जाएगा? सूत्र, इसको ए मानेंगे माइनस इसको बी मानेंगे और ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर। करने पर ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार काम हो जाता है, काम आ जाता है। और यहाँ पी आर का जो मान हमने ये रखा है, ये कहाँ से रखा है? समीकरण 1 से रखा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 से। ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है।
अब देखो इसको तो हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो हम इसको ओपन करेंगे अब इस फॉर्मूले के अनुसार। ए स्क्वायर, ए मतलब 25 का स्क्वायर माइनस का दो फॉर्मूले के इंटू ए किसको माना हुआ है 25 को, इंटू बी का मान क्या है, बी का मान क्यू आर है, क्यू आर, ठीक है, प्लस बी, बी मतलब क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। ये हमने किसको ओपन कर लिया, ये इसको ओपन किया है, ठीक है, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर 5 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 25 होता है, प्लस क्यू आर, इसको क्यू आर का स्क्वायर ही रहने देंगे अभी। ओके, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब हम देखिए आगे सोल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस 25 दूनी 50 और क्यू आर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर को क्यू आर का स्क्वायर ही रहने दीजिए, बराबर इधर क्या है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए क्यू आर इधर प्लस का है, क्यू आर इधर भी प्लस का है, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, बीच में बराबर है, तो या तो आप इसको इधर लाकर घटा दीजिए या फिर आप काट दीजिए, तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है, देखो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्यू आर को तो हम इधर ले जाएंगे और 25 को हम इधर ले आएंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इधर कौन है 625, किसको ला रहे हैं 25 को इधर ला रहे हैं, तो इधर प्लस का इधर आने पर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस बराबर 50 क्यू आर को हम उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्यू आर। ओके, अब देखिए कितना हो जाएगा ये, ठीक है 600 हो गया, बराबर 50 क्यू आर। अब ये जो 50 है वो क्यू आर से क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, तो 600 बटा 50 बराबर क्यू आर, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल काट दीजिए और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 12 बार, यानी 12 बराबर क्यू आर हो गया। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, देखो यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 12। अब क्यू आर का जो मान 12 सेंटीमीटर आया है उसको हम समीकरण किसमें रखेंगे एक में रखेंगे, तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर समीकरण एक में रखने पर, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें दूसरा मान भी चाहिए। तो क्या है यहाँ पर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, तो पी आर हमारे पास कितना आ गया 13, ठीक है, पी आर हमारे पास कितना आ गया 13। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, देखो पी क्यू तो हमारे पास कितनी थी 5 ऑलरेडी थी, क्यू आर हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और पी आर हमारे पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है, ये 13 आ गई और ये 12 आ गई। अब कुछ भी पूछे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब देखिए क्या पूछ रहा है साइन पी, साइन पी, अब साइन का कितना होता है एल अपॉन के, एल अपॉन के, ठीक है। तो लंब, लंब हमारा कितना है क्यू आर, क्यू आर, कर्ण क्या है पी आर, पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 12/13 आ गया साइन पी। अब कौन सा निकालेंगे कोस टी, कोस पी। अब जो दूसरा मान होता है ये वाला आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें पी क्यू, पी क्यू बटा कर्ण क्या है पी आर। अब पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13, ये कोस हो गया आपका। और क्या पूछा टेन पी, टेन पी, तो जो ये अंतिम होता है एल अपॉन ए, क्या होता है एल यानी लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसमें क्यू आर, क्यू आर बटे आधार कितना है पी क्यू, पी क्यू, तो इसका कितना है 12/5। ये तीनों इस प्रश्न में पूछे गए थे और ये हमने तीनों निकाल लिए, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि रेगुलर वीडियो आ रहे हैं और उससे आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस सवाल को अच्छे से दोहराइए और पीछे के वीडियो देखकर पीछे वाले सवाल को भी दोहराइए। ओके बाय।